हेलो दोस्तों, आज के हिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टॉपिक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिंधु नदी के तट पे जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में पूरी बात है। ठीक है, ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो पहले कुछ भी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारा ये वीडियो टोटली इंग्लिश प्लस हिंदी में है। तो हिंदी मीडियम वाले ये मत सोचें कि आपके अगर टॉप यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं वो इंग्लिश में है तो आपको समझ नहीं आएगा। हर एक वर्ड को एकदम डीपली और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाना मेरी जिम्मेदारी है। बस आप अपने 10 से 15 मिनट हमें दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है स्लाइड में? यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, ओल्ड सिटीज़ हैं, यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे जो उनके सिटीज़ में रहने का तरीका वो एग्रीकल्चर, यहाँ पे उनकी फिशरी जो मरीन जो उनका तरीका था वो दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले कि आप कुछ भी और सोचें, आप पहले पेन और पेपर निकाल के चीज़ों को राइट डाउन करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप चीज़ों को उनके होने के तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपको शायद समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। ठीक है, इसका जो स्टार्ट हुआ था वो अराउंड 3300 टू 1300 BCE में हुआ था। और इसका जो मोस्ट फ्लरिश्ड पीरियड, मतलब जो मैच्योर पीरियड था, वो था 2600 टू 1900 BCE। ठीक है, प्री हड़प्पन कल्चर्स जो स्टार्ट हुए थे वो अराउंड 7500 BCE के स्टार्ट हुए थे इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो आप आर्टिफैक्ट्स देख रहे हैं ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में जो भी एक्सकेवेशन हुआ है वहां से मिले हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इन सम रिलीजन इन नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है कई रीजन में माना जाता है कि ये अफगानिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान, ये मतलब कि ये बहुत ही फैला हुआ था। इंडिया के साथ साथ जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो अभी बने हैं, पहले तो नहीं थे, पहले ये सब इंडिया का पार्ट था। तो उस टाइम पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां तक फैली हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने देखा है कि आफ्टर मतलब कि अंग्रेज़ों के राजा महाराजाओं के टाइम पे जो सेकंड स्टोरी है वो बहुत मुश्किल से बनती थी। बट एट दैट टाइम बिफोर क्राइस्ट के पीरियड में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज़ हुआ करते थे उसके अंदर उनके 3 मेजर सिटीज़ थे। हड़प्पा, सेकंड है हमारी लोथल साइट्स, और थर्ड है मोहनजोदारो। ठीक है, तो वहाँ के घर कुछ इस तरह से होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, वो मल्टी स्टोरी हाउस बनाना जानते थे। ठीक है, रिवर इंडस एंड सरस्वती, 2 मेजर रिवर्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि थी इंडस और सरस्वती, अलॉन्ग विद एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। ये क्या है? ये जैसे कि हमने बताया कि ये हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ओल्ड है, लेकिन उस टाइम पे वर्ल्ड के और दूसरे कॉर्नर्स में भी सिविलाइजेशंस थी। तो एक कॉर्नर में हमारी एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी और दूसरे कॉर्नर में मेसोपोटामिया, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी कर रही थी? वो कर रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वॉज वन ऑफ द 3 अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, देखा, जो फर्स्ट 3 सिविलाइजेशन थी उनमें से इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो एक थी। ठीक है, और ये कवर करती थी अराउंड 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एरिया होता है। मतलब आप जम्मू कश्मीर से शुरू करें विद ऑल दी पाकिस्तान, हाफ ऑफ अफगानिस्तान, और जब गुजरात के एरिया में आते हैं तो उतना आपका एरिया आ जाता है इसके अंदर। इट फ्लरिश्ड ऑन द बेसिन्स ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, अब इंडस रिवर का बेसिन क्या होता है कि इंडस रिवर जहाँ जहाँ से मतलब कि फ्लो करती है। इंडस रिवर कहाँ से फ्लो करती है? कल हमने अपने वीडियो में नदियों वाले वीडियो में देखा है सारा कुछ, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि हमारी जो इंडिया की सारी जितनी भी नदियाँ हैं, मतलब कि जितना भी रिवर सिस्टम है उसको सब A to Z, नॉर्थ टू साउथ, सारा कुछ बताया गया है। तो उसमें बताया गया कि इंडस पहले वहाँ से जम्मू कश्मीर से आती है, फिर पाकिस्तान जाती है, देन हमारी अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, गुजरात के थ्रू। तो आप ये देख सकते हैं कि जो जहाँ जहाँ से जाती है, ठीक है, वहाँ पे अब पानी है, पानी के आसपास क्या होता है? कि लोगों की बस्तियाँ होती हैं।
तो जहाँ जहाँ पे लोगों ने बस्ती बनाई वो होता है इंडस रिवर का बेसिन। इसकी 5 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। कितनी ट्रिब्यूटरीज है? 5। कौन कौन सी हैं? सतलुज, ठीक है, सेकंड झेलम, 4 चिनाब, थर्ड चिनाब, 4th 20, ठीक है, एंड 5th रावी। ये हमारी 5 जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो है, मतलब ये इसी का पार्ट है, इंडस रिवर के पार्ट में ही मानी जाती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अर्बन प्लानिंग। जैसा कि हमें पता है कि इंडस रिवर जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसकी जो अर्बन प्लानिंग का तरीका था, मतलब किस तरह से उन्होंने गलियां बनाई थी। अब देखते हैं, अगर रैंडम सब लोग अपने घर बना लें, ठीक है, अगर मान लो एक सिटी है उसमें हम रैंडमली सबको जगह दे देते हैं, तो क्या होगा, एक जगह पे अगर आप किसी और के घर के जस्ट गेट के सामने से अगर आप अपना घर बना लें तो वो निकलेगा कहाँ से, ठीक है। तो उस टाइम के लोगों में ये समझ थी, उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था उसके लिए दे दिया, वाटरिंग सिस्टम के लिए कैनाल सिस्टम लगा दिया, ठीक है, और उन्होंने अपने लिए गलियां, रोड्स, और इतना सिस्टमैटिक तरीके से आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये छोटा सा ही वीडियो है बट इसमें देख सकते हैं किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से मल्टी स्टोरेज हाउसेस बनाए गए हैं, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग ये थी उनकी। एट दिस पीक द इंडस वैली सिविलाइजेशन में हैड अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5 मिलियन, मतलब जब उनका पीक टाइम था, मैच्योर टाइम था, उस टाइम पे 5 मिलियन से ज्यादा, ठीक है, सोच सकते हैं 5 मिलियन से ज्यादा लोग की पॉपुलेशन वहां थी। इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंशिएंट इंडस रिवर वैली डेवलप्ड न्यू टेक्निक्स इन हैंडीक्राफ्ट एंड मेटलर्जी। अब जानते हैं लोग हैं तो लोगों में दिमाग है, दिमाग से वो क्या करते थे, वो अपने हैंडीक्राफ्ट जनरेट किया। और मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है कि हम लोग किस तरह से कॉपर, ब्रॉन्ज, जो मेटल्स हैं हमारे अर्थ से मिलने वाले जो धातु है उसको किस तरह से रिफाइन करके अपने यूज में लेते हैं, उस पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। तो इसके मेटलर्जी के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इन्होंने किस तरह से वो किया। अर्बन प्लानिंग, भाई अगर किसी पेड़ को काटने के लिए इन लोगों ने पेड़ के लिए, तो उसके लिए इनको क्या लगा, इनको लगी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किससे बनी? लोहे से, ठीक है। ये लोग जो ज्वेलरीज पहनते थे गोल्ड की, ये लोग जो इनके जो आप देखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स से जो हमें मिली हैं चीजें, ठीक है, पुरानी चीजें, उसमें जो इनके सिंबल्स हैं वो सारे ब्रॉन्ज में बने हुए हैं, ठीक है। अब वो कहाँ से आया? वो भी उनकी मेटलर्जी से। उन्होंने मोहनजोदारो साइट्स में बहुत सारी चीजें मिली, लोथल साइट्स में मिली हैं, फिर हरप्पन साइट्स में मिली हैं। तो इस तरह से किया जाता है। द इंडस सिटीज आर नोटेड फॉर देयर अर्बन प्लानिंग, ठीक है। आज भी इनका जो वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज्यादा। देखो क्या हुआ, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई, आर्यंस आ गए, उसके बाद खत्म हो गई, उस बारे में भी बात करेंगे। तो क्या हुआ, लोगों की मतलब कि एक तरह से समझ खत्म हो गई, उन्होंने अजीब तरह से रहना शुरू कर दिया, उन्होंने जो मैल प्रैक्टिसेस थी वो शुरू कर दी, मतलब पुरानी पिछड़ी हुई जो हमारी जो बोलते हैं ना कि ऑर्थोडॉक्स सोच और ऑर्थोडॉक्स जो रिचुअल्स थे उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने इस अपने अर्बन प्लानिंग में बेक्ड ब्रिक, मतलब मिट्टी के घर आपने देखे होंगे आज़ादी से पहले, अंग्रेजों के टाइम पे, बट उस टाइम पे ये क्या करते थे, मिट्टी को बेक करके पहले ईंट बनाते जैसा आज हम यूज करते हैं, और उस टाइप के ब्रिक यूज करते थे। ये सब कैसे पता चला? ये सब जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने जब वहाँ पे खुदाई की इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स पे, और जो पुरानी साइट्स मिली वहाँ पे, इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया उनका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अगर ड्रेनेज सिस्टम जितना अच्छा होगा, मतलब आप किस तरह से अपना जो ह्यूमन वेस्ट है वो किस तरह से आप डिस्पोज कर पाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे गंदगी नहीं फैलेगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी, तो क्या जो सभ्यता है वो फ्लरिश करती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अगर किसी भी गांव का आपको विकास करना है तो उसमें 2 चीजें दो, उनको वहाँ पे पढ़ाओ, ठीक है, एजुकेशन दे दो, और उनके वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सही कर दो। तो लोगों का क्या है, आज जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों को बोलती है कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी भी गांव के कई हिस्सों में, मतलब पुराने जो पिछड़े गांव हैं वहाँ पे अभी भी लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, तो लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे देखेंगे कि आज से कितना टाइम पहले, हजारों साल पहले लोग इस तरह से रहते थे, उनके घर में ही एक बहुत ही, देखो उनके हिसाब से जो मतलब कि नहाना धोना ये बहुत अच्छा रिलीजियस चीज होती थी, ठीक है। तो उनके जो घरों में
अपना प्रॉपर उनके वॉशरूम्स बने हुए थे, प्रॉपर उनका बेदिंग का सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। और उनका वाटर सप्लाई सिस्टम, वो किस तरह से अपनी जो नदियां थी उनकी ट्रिब्यूटरीज को डाइवर्ट करते थे और कैनाल्स बनाते थे, वो भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें समय के साथ साथ खो गई, लेकिन हमें ये चीज़ें सीखने वाली हैं। अब इनकी जो दो मेजर साइट्स थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट ऑफ इट्स साइट्स टू बी एक्सकवेटेड इन द 1920s, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला गया? क्योंकि ये इंडस वैली, इंडस रिवर के जो बेसिन पे है वो बनी हुई है। जो फर्स्ट साइट थी जो ढूंढी गई वो थी हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हड़प्पन साइट थी उसको, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इन 1920s इन व्हाट वाज देन पंजाब प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के, ये देखिए ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल सकते हैं या हड़प्पा सिविलाइजेशन कुछ भी, और ये पंजाब प्रोविंस, ये पूरा पंजाब हुआ करता था, आज का जो पाकिस्तान है, ठीक है। इसमें द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड सून आफ्टरवर्ड्स मोहनजोदारो, मोहनजोदारो की होगी, इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, काफी अच्छी मूवी है, देखना जरूर आप, ठीक है। मोहनजोदारो वाज द कल्मिनेशन ऑफ वर्क बिगिनिंग इन 1861 विद द फाउंडिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द ब्रिटिश राज, ठीक है। दोनों साइड्स जो हैं वो ब्रिटिश, अंडर ब्रिटिश ढूंढी गई थी, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश राज, 1861 में मोहनजोदारो ढूंढा गया, ठीक है। मोहनजोदारो 1861 and it's in 1920s, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि हल्का फुल्का ढूंढा गया था, लेकिन जो प्रॉपर इनका जो जब इनको साइट मिली, ठीक है, वो मिली थी हड़प्पन, हड़प्पन साइट जो फर्स्ट थी, ठीक है। ये मोहनजोदारो का वहाँ एक मतलब कि एनिमेटेड मैप है कि इस तरह की उनकी वहाँ की सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ये हमारा मैप है कि कहाँ कहाँ किस तरह से, ये पूरा जो बेसिन एरिया आप देख रहे हैं डार्क्ड है, ये हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया, ठीक है। एलुविलियन प्लेन, मतलब कि यहाँ से जो है वो हमारी इंडस रिवर का फ्लो होती थी। ये है हमारी हड़प्पन साइट, ठीक है, ये हड़प्पा हो गई, ये हो गई मोहनजोदारो एंड दिस इज लोथल, ठीक है। जो इंडस वैली के जो बेसिन में आती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है? ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है। अब इसके आसपास जो है ये आपकी इंडस रिवर, ठीक है। इसके आसपास जो आपकी साइट्स हैं, जैसे कि ये हो गई मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ये मेन साइट्स हैं, ठीक है। आगे है द सिटी लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। आप देख सकते हो उस टाइम के लोग कितनी अच्छी तरह से मूर्ति, कॉइन्स, मेटलर्जी, जैसा कि मैंने बताया, ये सब बनाना जानते थे, ठीक है। द एविडेंस सजेस्ट दैट दे हैड अ हेवीली डेवलप्ड सिटी लाइफ, ठीक है, हाईली डेवलप्ड सिटी लाइफ थी उनकी। मैनी हाउस होल्ड हैड वेल्स एंड बाथरूम्स एज वेल, जैसा कि मैंने बताया कि देखिए कुएं तो चलो ठीक है, उनका जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में आ जाता है, लेकिन वो बाथरूम्स, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा उनकी इतना फ्लरिश क्यों हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनके पास ये समझ थी कि किस तरह से उनको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। एज वेल एज एलेबोरेट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, सी ड्रेनेज सिस्टम उनका अंडरग्राउंड था। आज जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखें पार्ट्स ऑफ इंडिया में ओपन नालीज का सिस्टम है, बट उनका ड्रेनेज सिस्टम पूरा अंडरग्राउंड था, ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बेग ब्रेक्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट अ सिविलाइजेशन, ठीक है। बहुत कुछ है इस सिविलाइजेशन के बारे में सीखने के लिए। द सोशल कंडीशंस ऑफ द सिटीजन्स वर कंपेरेबल टू दोज इन समाइरा एंड सुपीरियर ऑफ द कंटेम्प्रेरी बेबीलोनियंस एंड इजिप्शियंस, ठीक है। ये जगह है, ठीक है, समेरा, बेबीलोनियंस एंड इजिप्शियन, ये वहाँ के लोगों की है, ठीक है। कि इस तरह की जो जहाँ पे जैसी वहाँ की अभी सिविलाइजेशन देखी जाती है उनकी प्रिजर्व्ड है, बट इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम से इसको खत्म कर दिया गया था। इस वजह से इनकी जो सिटीज है वो बहुत मुश्किल से और बहुत ज्यादा बेकार हालत में मिली है अपने को, ठीक है। वेल प्लान्ड अर्बनाइज सिस्टम, ठीक है, ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब था जो इनका था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह से अपना सारा कुछ अपना काम करती थी। नेक्स्ट है राइटिंग। अब जैसा कि मैंने बोला किसी भी सिविलाइजेशन को फ्लरिश होने के लिए उनका पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो ये उनकी थी मैन्युस्क्रिप्ट, ये उनके लेटर्स हैं
किस तरह से वो इनको समझते थे, किस तरह से ABCD कुछ होगा, ठीक है, आई डोंट नो माई सेल्फ, मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं पता इसका मतलब, बट ये उनका जो स्क्रप्चर था कि वो किस तरह से ये उनकी लैंग्वेज वो यूज करते थे, ठीक है। ये उनके थे सिंबल्स, एम्बलम्स कि एज अ जॉब, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसी जिसकी जॉब उसको वैसा वो मिलता था, ठीक है। ये यहाँ उनके वहाँ की जो इम्प्रेशंस थे ये वो है। और किस तरह से ये इंप्रेशंस बनाए जाते थे उसका वे देखो, यहाँ पे इस तरह से एक पेपर में लिख दिया जाता था, जो इंप्रेशन प्रिंटिंग जो होती है वो तरीका यूज किया जाता था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड अ राइटिंग सिस्टम विच टुडे स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। देखा, मुझे ही नहीं, किसी को नहीं पता इसका मतलब कि एक्चुअली इन वर्ड्स का मतलब क्या है, जस्ट हमें ये वर्ड्स मिले। ऑल अटेम्प्ट्स टू डिसिफर इट हैज फेल्ड, मतलब उसको किस तरह से, उसको मतलब कि आपको किस तरह से इसका मतलब ढूंढना है, सारे अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं, क्योंकि कहीं कोई मतलब निकाल भी लेता है तो दूसरी जगह जाके वो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट नोन ऑफ द important early civilization like Mesopotamia, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इनके बारे में हमें चीज़ें क्यों पता है, क्योंकि हम जो इनकी जो कोड ऑफ चीज़ें हैं कि किस तरह से ये लिखते थे, हमने वो इनका सब कर लिया है, क्या हमने उसको डिस्कवर कर लिया है। लेकिन हमारे क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो जो कोड यूज़ करते थे पढ़ने लिखने के लिए, वो हमने अभी डिस्कवर किया ही नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ द राइटिंग सिस्टम हैज़ बीन फाउंड इन पॉटरी, ठीक है, उनके जो पॉट्स मिलते थे, एम्यूलेट्स, carved stamp seal like these are all carved stamp steel and even in weights and copper tablets, ठीक है। जो उनके वेट्स भी मिले हैं, आगे वेट्स के बारे में बात होगी। वेट्स और कॉपर टैबलेट जो मिलते थे, ये देखिए कुछ सील्स यहाँ पे मिट्टी की हैं, लेकिन कुछ सील्स इनकी कौन सी है, कॉपर की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीज, ठीक है। अब इनके मेन सिटीज जो थे, हड़प्पा, मेहरागढ़, मोहनजोदारो, लोथल, ये 4 सिटीज थे वहाँ के, ठीक है। अब इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा था। अनदर पॉइंट ऑफ डिबेट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज सिटीज, ठीक है, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट सिटी साइट्स और अ पार्ट ऑफ लार्जर किंगडम। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये जो चारों साइट्स यहाँ पे बताई गई हैं, ये इंडिपेंडेंट थी या एक बहुत बड़ा, जैसे कि हमारे टाइम में जब पूरा एक इंडिया एक किंगडम था, वैसे ही ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा एक किंगडम थी और ये इसके अंडर की सिटीज थी। ये आज तक पता नहीं चल पाया है, बिकॉज द राइटिंग ऑफ द इंडस पीपल रिमेन्स अनडेसिफर्ड, ठीक है। उसको मतलब कि अभी तक किसी ने डिकोड नहीं कर पाया है, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली लिखा क्या है। जब पढ़ पाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे ये अगर उनका अंडर स्टेट था या कैसे था। एंड नाइदर स्कल्पचर्स ऑफ द रूलर नॉर डिपिक्शंस ऑफ द बैटल्स एंड मिलिट्री कैंपेन्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। ना किसी राजा की मूर्ति मिली, ना उनकी बैटल्स के मतलब कि वो चीज़ें मिली कि अगर मान लो जैसे कि अगर लास्ट वहाँ पे जैसे कोई कहीं पे बैटल होती है तो वहाँ पे चीज़ें छूट जाती हैं, तो फिर पता चल जाता है कि ये सेम आर्मी की है। जब उसके ऊपर के जो इम्प्रेशंस अगर सेम हुए, एक ही किंगडम के हुए, तो मतलब ये साथ में थे, और अगर अलग अलग हुए मतलब इनके बीच में क्लैश था। इस तरह से ढूंढने की कोशिश की जाती है, बट ये नहीं मिला है, ठीक है। एविडेंस पॉइंटिंग इन आइदर डायरेक्शन इज नॉट कंक्लूसिव, मतलब किसी भी तरह का एविडेंस नहीं मिला है कि ये इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप था भी कि नहीं भी था, ठीक है। दोनों ही तरीके से कोई एविडेंस नहीं मिला है। चलिए, बिगनिंग ऑफ द डिक्लाइन, जैसा कि हमें पता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की चीज़ें हैं और बाकी सिविलाइजेशंस की चीज़ें हैं, हड़प्पन की, और इसकी क्यों नहीं है, इंडस वैली की क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो मतलब डिक्लाइन वो किस तरह से शुरू हुआ। बाय 1800 BC ये शुरू किया गया। द इंडस वैली सिविलाइजेशन शो बिगनिंग ऑफ देयर डिक्लाइन। कैसे? राइटिंग स्टार्टेड टू डिसअपीयर, मतलब वो उन्होंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स यूज्ड टू ट्रेड एंड टैक्सेशन पर्पस फेल आउट ऑफ यूज, मतलब ये किस तरह से, अब टैक्स पहले क्या होता था, एक इवन टैक्स सिस्टम था कि कौन कितना टैक्स देगा, मतलब कि किसी जो कम्युनिटी है, जो उनके लेबर क्लास है, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं है। ये इनका जो डिक्लाइन है वो कब शुरू हुआ, जब इन्होंने एकदम पढ़ाई लिखाई, पहले तो एजुकेशन बंद कर दी, ठीक है, इनकी एजुकेशन बंद कर दी गई। सेकंड है इनका जो टैक्सेशन सिस्टम था वो जो उनको ओवर बर्डन किया
ठीक है, उसको बंद कर दिया। अगर वो वेट्स का यूज ही बंद कर दिया, अब आप किसी से ज्यादा चीजें ले रहे हो, किसी से कम ले रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? कोई तरीका नहीं है, ठीक है। एंड द कनेक्शन विद द नियर ईस्ट वॉज इंटरप्टेड एंड सम सिटीज वर ग्रेजुअली अबैंडन। हुआ क्या कि ईस्ट साइड से आगे कौन आया उसके बारे में बात करेंगे, बट वहां से जो लोग आए, ठीक है, उन्होंने जो अटैक्स किए और चीजें की, उसकी वजह से सिटीज खाली हो गए, एक साथ लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। जब वहां पे बहुत ज्यादा अटैक हुए तो लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। द डिक्लाइन, द रीजन फॉर द डिक्लाइन आर नॉट एंटायरली क्लियर। देखिए, जब तक हम इसका जो राइटिंग कोड वो डिकोड नहीं कर देते, हमें कोई भी चीज पे हम एकदम एश्योरिटी नहीं दे सकते। तो अभी तक कोई जो रीजन है वो एकदम डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट इट इज बिलीव्ड दैट द ड्राइंग अप ऑफ द सरस्वती रिवर, अ प्रोसेस which has begun around 1900 BC was the main cause। अब जो सरस्वती रिवर once flowed over there, वो जब सूखना शुरू हुआ, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां पे क्यों थी? क्योंकि इंडस रिवर थी वहां पे। अब वहां पे जो रिवर सरस्वती थी, उसके जो बेसिन में जो लोगों ने अपने सिटीज रखे थे, अब वहां से पानी जब खत्म हो गया तो लोगों ने वहां से माइग्रेट करना शुरू कर दिया। अब लोग चले गए तो सिटीज के सिटीज खाली हो गए, तो वहां की सिविलाइजेशन खत्म हो गई। अदर एक्सपर्ट्स स्पीक ऑफ अ ग्रेट फ्लड इन द एरिया। अब और भी चीजें, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी चीज पे हम 100% श्योरिटी से नहीं बता सकते, तो इसमें बताया गया है कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही सरस्वती रिवर में बहुत बड़ा फ्लड आया, उससे सब बह गए और उसके बाद वो रिवर सूख गई, ठीक है। आइदर इवेंट वुड हैव हैड catastrophic effect on the agriculture activity, making the economy no longer sustainable। चाहे ड्रॉट आए चाहे बाढ़ आए, ठीक है, उससे उनका एग्रीकल्चर सिस्टम एकदम बिगड़ जाएगा। कैसे? ड्रॉट आएगा तो आपकी खेती खराब हो जाएगी, और बाढ़ आ गई तो खेती खराब हो जाएगी। दोनों में ही उनका जो इकोनॉमी, अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो जिएंगे कैसे? देखो, ट्रेड उस टाइम पे भी पैसे में ही होता था। पैसा मतलब आज की तरह नहीं, लेकिन उस टाइम का थोड़ा अलग टाइप का होता था, बट वो होता उनको उस टाइम के कॉइन्स के रूप में होता था। जब उनके पास कुछ वही चीज नहीं होगी कि वो उसके एक्सचेंज में ले सकें चीजें, तो जाहिर है कि वहाँ की जो सस्टेनेबिलिटी है वो उसमें अफेक्ट होगा। एंड ब्रेकिंग द सिविक ऑर्डर ऑफ द सिटीज, मतलब कि किस तरह से फिर अगर जब वहाँ पे लोगों के बीच में खाने की कमी होगी तो वहाँ सिविल वॉर हो जाएगी, लड़ाई होगी आपस में, चोरी चकारी ये सब चीज़ें होंगी। तो इससे क्या होता है कि लोगों की वहाँ की सभ्यता, जो कि एकदम पढ़ी लिखी वेल मेंटेन्ड सभ्यता थी, वो अब धीरे धीरे कुछ इस तरह की एनोइंग सभ्यता बन गई। एनोइंग मतलब कि आपस में लड़ने झगड़ने वाली। अब द आर्यंस का यहाँ क्या लेना देना है? Around 1500 BC, a large group of nomadic cattle herders, the Aryans, migrated into the region of the Central Asia। अब जो ईस्ट की बात की गई है वो यही थी, ठीक है। आर्यंस जो आए थे, ठीक है, इस तरह से आए थे, ठीक है। द आर्यंस क्रॉस्ड द हिंदू कुश माउंटेन एंड केम इन कॉन्टैक्ट विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस वॉज द लार्ज माइग्रेशन एंड यूज्ड टू बी सीन एज एन इन्वेजन, ठीक है। ये देखो, इन्वेजन क्या होता है? जब एक कोई किंग अपनी आर्मी लेके आके लोगों को खत्म कर देता है वहां पे रूल करने के लिए। लेकिन इसमें क्या था? इसमें नोमैडिक ट्राइब्स थी, 10 बंजारे थे, लेकिन इतने सारे लोग आए कि इसको एक इन्वेजन की तरह माना गया उनकी इकोनॉमी में। अब लोग आएंगे तो खाना खाएंगे, तो इनका जो ब्रेड बास्केट था कि अपने ही लोगों को फीड करने के लिए, वो अब डिवाइड होने लगा, ठीक है। ये भी एक रीजन था which was thought to be the reason of the collapse of the Indus Valley civilization, but this hypothesis is not unanimously accepted today। मतलब कि ये hypothesis, ये देखो, इसके इंडस वैली के बारे में हर किसी ने अपने अपने राय दी है, इस राय को हर कोई नहीं मानता है, ठीक है। अब आती है बात एग्रीकल्चर के बारे में। अब हमने बात की कि एग्रीकल्चर कैसा होता है। ये देखिए, ये उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो वहां से मिली हैं कि इस तरह की एग्रीकल्चर वो उन्होंने अपना डिपिक्ट कर रखा है। और ये एग्रीकल्चर साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमें मिली है, यहाँ पे राइस उगाया जाता था, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल सेंचुरीज। द आर्यन ग्रेजुअली सेटल डाउन एंड टुक अप एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ, आर्यंस आ गए, उन्होंने वहां की एग्रीकल्चर हाथ में ले लिया। द लैंग्वेज ब्रॉट बाय द आर्यंस गेन्ड सुप्रीमेसी। अब
देखो हमें क्यों नहीं पता चलता उनका पढ़ने का तरीका, क्योंकि जो लैंग्वेज इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज करते थे वो धीरे धीरे खत्म हो गई। जब लोगों आर्यंस के ज्यादा लोग हुए तो लोगों ने धीरे धीरे उनसे इंटरेक्ट करने के लिए अपनी भाषा छोड़ के वो भाषा एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, द लैंग्वेज ब्रॉट बाय द आर्यंस गेन्ड सुप्रीमेंसी ओवर द लोकल लैंग्वेजेस। द ओरिजिन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस टुडे इन साउथ एशिया गोज बैक टू आर्यंस। ठीक है, आज जो साउथ एशिया में भाषा बोली जाती है मैक्सिमम वो आर्यंस की भाषा है, who introduced the Indo-European languages into the Indian subcontinent। ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो कौन लाए थे, वो आर्यंस लाए थे। ठीक है, द सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स क्या क्या सर्वाइव किया इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सर्वाइव क्या, उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, कास्टिज्म था, ये चीजें सर्वाइव की। जो उनकी अच्छी चीजें थी, किस तरह से अपना सिटी प्लान करना है, ड्रेनेज सिस्टम, ये कुछ भी उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बस क्या एक्सेप्ट किया, उनकी जो मैल प्रैक्टिसेस थी कि किस तरह से वो कास्ट डिवीजन था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, ये चीजें उनकी सर्वाइव की आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन। ठीक है, कैन ऑल्सो ट्रैक बैक द समटाइम्स आर्यंस माइग्रेंट्स, मेनी प्री हरप्पन कस्टम्स स्टिल सर्वाइव इन इंडिया टुडे। ठीक है, प्री आर्यन कस्टम्स, नॉट हरप्पन, प्री आर्यन, मतलब कि आर्यन से पहले कौन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उनके कस्टम्स फॉलो किए गए। तो जैसा कि आज हमने काफ़ी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानी, और अगर आपको और इसके ऊपर ऐसे टाइप के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सबको ऑल द बेस्ट।